हम दो हमारे दो वाला जो नारा चलता था पहले, अब वो सब खत्म हो, सब फेल हो गया। सबके दो होना चाहिए। पता चली किसी के 12 हो रहे, कोई के 16 हो रहे, कोई 22 हो रहे। मध्य प्रदेश के 53 जिलों में ये जो ज्ञापन हम दे रहे हैं, ऐसे ही सारे जिलों में ज्ञापन दिया गया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करो, लागू करो। जात पात की करो बधाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो बधाई। हिंदू हिंदू भाई भाई। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने जनसंख्या विस्फोट और जनसांख्यिकीय असंतुलन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए वही सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की है। साथ ही संगठन ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 और ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहसिक कदमों की सराहना की, पर जनसंख्या नियंत्रण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने पर जोर दिया। बता दें कि संगठन ने सागर स्थित पहलवान बाबा मंदिर में एकत्रित होकर सागर कलेक्ट्रेट तक पैदल चलकर सागर कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की गई। संगठन ने बताया कि एक विशेष वर्ग द्वारा अधिक बच्चे किए जा रहे और भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे भविष्य में कई बड़े खतरे हो सकते हैं। बता दें, विश्व के 2.4% भूभाग पर 17.8% आबादी 146 करोड़ का भार वहन कर रहे भारत में संसाधनों, सामाजिक और पर्यावरणीय संकट को देखते हुए संगठन ने 12 वर्षों से अभियान चला रहा है। आज जो हम लोग कलेक्टर ऑफिस में आए हैं, इसका मेन विषय हम लोग का जो भारत में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उसको नियंत्रण करने के लिए, कानून के लिए, जो निरंतर जो जनसंख्या बढ़ रही है, कानून की व्यवस्था के लिए, इसके लिए निरंतर के लिए हम लोग सब लोग आए हैं। माने बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। मतलब ये मान के चलिए आप, हम दो हमारे दो वाला जो नारा चलता था पहले, अब वो सब खत्म हो, सब फेल हो गया। सब फेल हो गया। सबके दो होना चाहिए। पता चली किसी के 12 हो रहे, कोई के 16 हो रहे, कोई 22 हो रहे। ये भारत का कानून थोड़ा समझ के बाहर है। मतलब जो जनसंख्या है, मेन हमारा हम लोग का जो जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, 145 करोड़ जनसंख्या हो गई है भारत की, बहुत तेजी से बढ़ रही है। चीन भी उसके सामने पीछे हो गया। तो मेन हम लोग का जो उद्देश्य है वो जनसंख्या कानून लाने के लिए है। पहले अभी कोई सरकार ने निकाला है प्रावधान, लेकिन उसका अभी तक हम लोग को कहीं से कहीं उसका वो मतलब सरकार की जो नीति वो समझ में नहीं आ रही। मतलब जनसंख्या किस तरीके से मेंटेन करें। मतलब एकदम से जैसे खटमल तो कम बढ़ते हैं, लेकिन जनसंख्या इतनी बढ़ रही कि उसका कोई मतलब जवाब ही नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट को जो लिए ज्ञापन दिया है, हमने दिया है माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को द्वारा कलेक्टर साहब। सिटी मजिस्ट्रेट तो एक माध्यम है, बस वो हमारा जो ज्ञापन है वो वहाँ भारत सरकार को पहुँचाएंगी। यदि इसमें अभी नहीं होता है तो आगे अपना अगला कदम क्या रखें? अगला कदम हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पे ये जो संगठन है, प्रदेश स्तर पे है, जिला स्तर पे है, ये जो भी निर्देश हम लोगों को देंगे वो पूरे हमारे राष्ट्र में हम लोग उसको फॉलो करेंगे। सागर के अलावा और कई जिलों में भी ज्ञापन दिए गए। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये जो आज धरना और जो ज्ञापन है पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में और पूरे प्रदेशों के जिला मुख्यालयों पे आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के जिला शाखा सागर की ओर से आज ये जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू कराने के लिए धरना प्रदर्शन है। इसके बाद सारे कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से कलेक्टर के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए ज्ञापन देंगे। क्यों आवश्यकता महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये सर्वविदित है कि भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक हो गई है। एक समय हम कहते थे कि चीन सबसे अधिक संख्या वाला देश है, लेकिन चीन को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। आज भारत की जनसंख्या आपको मालूम होना चाहिए 156 करोड़ है, 146 करोड़ है, सॉरी। इस जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगार की समस्या है। सभी को मालूम है कि संसाधन सीमित हैं,
अधिक संख्या होने के कारण वायु है, जल है, सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता। एक तो इसका ये तरीका है। दूसरा ये भी हम कहना चाहेंगे कि एक वर्ग द्वारा, एक समुदाय द्वारा जनसंख्या बढ़ाने का कोई नियम नहीं है, कोई पालन नहीं किया जा रहा। एक साथ 8-8 बच्चे हो रहे हैं। यहाँ आज मान लीजिए एम्प्लॉइज़ हैं, हिंदू हैं, 2 से ज़्यादा अधिक बच्चे होते हैं तो वे नौकरी नहीं कर सकते। अगर हो जाए तो नौकरी के बाद 2 बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी जी कानून ला रहे हैं। तो यही ला रहे हैं कि देश में, प्रदेश कोई भी जिला आ गया है कि देश में ये कानून बन जाए। मैं समझता हूँ कि सारे प्रयास किए गए। कांग्रेस गवर्नमेंट थी जब परिवार नियोजन किया गया, इसके बाद बीजेपी सरकार आई, संसद में अध्यादेश लाए गए, प्रस्ताव लाए गए। हमारे जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर, उनने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और एक बीजेपी के एक बहुत प्रसिद्ध वकील हैं, उन्होंने भी याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस भी जारी किए। लेकिन आज जो जनसंख्या वृद्धि की समस्या है वो जस की तस है। तो हमने ये महसूस किया, हमारे फ्रंटर ने महसूस किया, लोगों ने महसूस किया कि जनसंख्या वृद्धि बगैर कानून के नियंत्रण नहीं हो सकती। इसलिए आज जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को हमारे संगठन द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। अब हो जाइए तैयार, क्योंकि अब सोनालिका ट्रैक्टर्स ने त्योहारों का शुभ शगुन नामक स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम में 15 अगस्त से 8 नवंबर तक ग्राहकों को लकी ड्रा के माध्यम से 11,011 उपहार जीतने का मौका मिलेगा। प्रमुख पुरस्कारों में 15 सोनालिका टाइगर ट्रैक्टर्स, 17 पैसेंजर्स कार्स, 51 गोल्ड कॉइन्स, 111 रॉयल एनफील्ड बुलेट्स और अन्य आकर्षक उपहार शामिल हैं। एवं लकी ड्रा का विड्रॉल इसी साल मध्य प्रदेश में दिसंबर महीने में किया जाएगा। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।